नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है कि उनके राज में डंके की चोट पर भारत माता के हजारों गद्दार एक साथ जमा हुए। डंके की चोट पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई, डंके की चोट पर भारत में कत्लेआम की शपथ ली और डंके की चोट पर ऐलान किया संविधान की ऐसी तैसी, भारत की ऐसी तैसी, भारतीयता की ऐसी तैसी। जरूरत पड़ी तो मारेंगे। भाजपा नेताओं के नेतृत्व में गद्दारों की पूरी टोली बैठी थी। पोस्टर के बाईं तरफ योगी आदित्यनाथ का चेहरा चमक रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने मारने की शपथ लेने वाले कार्यक्रम में यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह खुद मौजूद थे, मंच के बीचों बीच। 17 से 19 दिसंबर के बीच दिल्ली और हरिद्वार में देश के गद्दारों की ऐसी 2 बैठकें हुई। एक कार्यक्रम में तो दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद थे। लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। ये है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। संसार के अखबार में इसके लिए नरेंद्र मोदी के सदके लिए जा रहे हैं कि देखो, पाकिस्तान को सबक सिखाने का दम भरने वाली सरकार ने अपने ही देश को पाकिस्तान बना डाला, वो भी डंके की चोट पर। मोदी योगी के पालतू देश के इन गद्दारों ने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई है। एक एक गद्दार का चेहरा पहचान लीजिए। इनमें से हर एक गद्दार भारत की अखंडता के लिए खतरा है। इनमें से हर गद्दार मानवता के लिए खतरा है। इनमें से हर गद्दार बाबा साहब के दिए संविधान के लिए खतरा है। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम देश के सैकड़ों गद्दारों का मेला लगाया गया, यह ऐलान करने के लिए कि हां हैं हम देश के गद्दार, हां हैं हम देश के दुश्मन, हां हम कर देंगे देश के टुकड़े। आप क्या कर लेंगे? देश के हजारों गद्दार खुलेआम कहते हैं कि क्या कर लेगा भारत का कानून, हम हैं मोदी योगी के यार। जिस ऑडिटोरियम में भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई जा रही थी, उसमें बाकायदा पोस्टर लगाया गया था हिंदू युवा वाहिनी का। हिंदू युवा वाहिनी वही संगठन है जिसकी स्थापना मुसलमानों से नफरत करने वाले योगी आदित्यनाथ ने साल 2002 में की थी। विकिपीडिया बताता है कि इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। कालांतर में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए और यूपी के तमाम गुंडे, मवाली, गिराकट, उठाईगीर हिंदू युवा वाहिनी के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। लेकिन आदित्यनाथ का पोस्टर लहराने वाले ये गुंडे, मवाली देश के गद्दार में तब्दील हो जाएंगे, इस खतरे का अंदेशा तो किसी को नहीं रहा होगा। लड़ेंगे, मरेंगे। आपको हैरानी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे गद्दारों की यह सभा यति नरसिम्हानंद नाम के एक गुंडे ने धर्म संसद के नाम पर बुलाई थी। यह वही यति नरसिम्हानंद है जो पानी पीने गए एक बच्चे पर कसाई की तरह टूट पड़ता है, पढ़ी लिखी औरतों को गालियां बकता है, उन्हें वेश्या और कुल्टा बताता है। बाद में यह गुंडा जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बन बैठा। अब तो औरतों बच्चों का यह दुश्मन, यह मवाली खुलेआम देश के गद्दारों की सभा बुलाने लगा है। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी। 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। देश के टुकड़े टुकड़े कर देने की शपथ दिलाने वाला यह गद्दार सुदर्शन टीवी वाला सुरेश चौहान के है। मुसलमानों से नफरत इसका ईमान है। यूपीएससी तक को इस मवाली ने अपने नफरती अभियान में घसीट लिया था। हथियार लहराने वाले इस गुंडे को कई बार अदालत से फटकार लगी है, लेकिन अब यह मवाली गद्दारों का नेता बनना चाहता है। लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। इस जमावड़े के लिए नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को सीधे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि देश के गद्दारों से कहिए अब बख्श दे भारत को। और मोदी कहते हैं कि हमारे राज में गुंडे थर थर कांपते हैं। अरे सर जी, आपके राज में तो देश के गद्दार मेला लगाते हैं। पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है।
ब्रिटेन के सांसद नाज शाह ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, यह 1941 का नाजी जर्मनी नहीं है, यह 2021 का भारत है। मुसलमानों को मारने की अपील की जा रही है। यह अब हो रहा है। जो इसे अतिवादी समूह कह रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हिटलर ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। इस मामले में वैश्विक विरोध कहां है? बाइलाइन टाइम्स के विदेशी संवाददाता सीजे वर्लेमन ने कार्यक्रम का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हिंदू राष्ट्र के लिए हम लड़ने और मारने के लिए तैयार हैं। न्यू जर्सी स्थित रकर्स यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई इतिहास की प्रोफेसर ऑन्ड्री ट्रुस्के ने लिखा, एक समाज जनसंहार को रोकना चाहता है, इससे जुड़े कार्यक्रमों को रोका जाता है और गिरफ्तारियां होती हैं ताकि फिर से ऐसा न हो। मोदी के भारत में बीजेपी के नेता ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। एक सभा में निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर कहलाने वाली भारत मां की यह गद्दार खुलेआम कत्लेआम की अपील करती है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। कि हमें केवल 100 लोगों की जरूरत है 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक अंधे कुएं में धकेल दिया है। सत्ता में बने रहने के लिए जिन लोगों की सरदारी वो कर रहे हैं, वो खुलेआम गृह युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। गद्दारों की टोलियां कत्लेआम की अपील कर रही है और हथियार उठाने को धर्मयुद्ध बता रही है। यह है असली टुकड़े टुकड़े गैंग। जिन गद्दारों को फौरन जेल में डाला जाना चाहिए वो धर्म संसद करते फिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का यह न्यू इंडिया हमारे बच्चों को डरा रहा है। अगर आप अभी भी उनकी आंखों में भरते जा रहे खौफ को दरकिनार कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो कौन जाने अगला नंबर किसका हो, मेरा या आपका। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाइए, लाइक कर लीजिए। नमस्कार। बनाए रखने के लिए